सोचो, एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन अगर ये दरवाजा बंद हो जाए तो पूरी दुनिया का तेल बंद, पेट्रोल 200 रुपए पार, बिजली के बिल डबल, खाने का सामान महंगा और ये दरवाजा आज बंद होने की कगार पर है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी, दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की सच्चाई। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं धंतरा। पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है ईरान और ओमान के बीच में, सिर्फ 32 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन इसका महत्व दुनिया के किसी भी रास्ते से ज्यादा है, क्योंकि इसी एक रास्ते से गुजरता है दुनिया का 20% तेल, दुनिया का 20% LNG गैस। अगर ये बंद हो जाए, सऊदी अरेबिया का तेल बंद, UAE का गैस बंद, इराक का ऑयल बंद और पूरी दुनिया अंधेरों में। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने जवाब दिया हॉर्मुज बंद करने की धमकी से, और फिर ईरानियन मिसाइल्स ने गल्फ में टैंकर्स को निशाना बनाया। सऊदी अरेबिया और कतर की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले हुए। एक ही हफ्ते में ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 से $106 पर बैरल हो गया, 40% की बढ़ोतरी सिर्फ कुछ दिनों में। यूरोपियन गैस प्राइसेस 35% ऊपर, एशियन स्टॉक मार्केट्स 6% नीचे, और ये सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया के लिए ये क्राइसिस और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंडिया अपने 85% ऑयल की जरूरत इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज से ही आता है। अगर ऑयल $90 पर बैरल पर मार्च में रहा तो इंडिया में पेट्रोल 110 से 130 रुपए तक, डीजल महंगा, LPG सिलेंडर 200 रुपए और ऊपर, खाने का तेल, प्लास्टिक, मेडिसिन सब महंगा। और अगर वॉर लंबा चला और ऑयल $200 पर बैरल पहुंचा, जो S&P ग्लोबल ने पॉसिबल सिनारियो में बताया है, तो इंडिया की इकोनॉमी पर असर बहुत गहरा होगा। रुपये कमजोर होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, RBI को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया पर असर। यूरोप, जो पहले से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एनर्जी संकट में था, अब और मुश्किल में। ECB ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ा दी 2026 के लिए और ग्रोथ फोरकास्ट घटा दी। अमेरिका, ट्रंप ने कहा वॉर कुछ और हफ्ते चलेगी। फेडरल रिजर्व ने रेट्स रोकने का फैसला किया। चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर, डायरेक्टली अफेक्टेड। फैक्ट्री कॉस्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर। और दुनिया के सेंट्रल बैंक्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, सबने एक साथ रेट्स रोक दी, क्योंकि कोई नहीं जानता ये क्राइसिस कहां जाएगी। तो आगे क्या होगा? 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो, क्राइसिस जल्दी खत्म हो, अमेरिका और ईरान डील कर ले, हॉर्मुज खुल जाए, ऑयल वापस $60 पर बैरल हो और दुनिया राहत की सांस ले। सिनेरियो 2, क्राइसिस लंबा चले, वॉर 2-3 महीने और चले, ऑयल $150 प्रति बैरल, ग्लोबल रिसेशन का डर, इंडिया में पेट्रोल 150 रुपए पार। सिनेरियो 3, वर्स्ट केस, हॉर्मुज अप्रैल तक बंद रहे, ऑयल $200 प्रति बैरल। S&P ग्लोबल के मुताबिक ये 1970s के बाद का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस होगा और ग्लोबल रिसेशन लगभग तय। अभी दुनिया सिनेरियो 1 की उम्मीद कर रही है, लेकिन गारंटी किसी के पास नहीं। तो धनत्रा के व्यूअर्स के लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इस वक्त ऑयल कंपनीज के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। ONGC, ऑयल इंडिया, इंडिया में रिलेवेंट कंपनीज हैं। अगर आप अपना बजट प्लान कर रहे हैं तो याद रखिए, पेट्रोल, गैस, बिजली, इनके खर्च आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया की इकोनॉमी एक बड़ा जाल है, जहां एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा दरवाजा पूरी दुनिया को हिला सकता है। यही है ग्लोबल इकोनॉमी का असली तंत्र, धन का असली तंत्र, धनत्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और बड़ी कहानी, एक और बड़ा राज। तब तक के लिए धनत्रा के साथ बने रहिए।